बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलामती की दुआ। मेरे दाएं और बाएं बल्कि ऊपर और नीचे किताबें ही किताबें हैं। किताबों की एक अलग दुनिया है। हर किताब की एक अपनी शख्सियत होती है, हर किताब का अपना मौजू होता है, हर किताब का अपना फ्लेवर होता है, हर किताब की अपनी शिकायत होती है, हर किताब का एक अपना मैसेज होता है। इसी तौर पे जो मेरे पास इंसान आते हैं, बच्चे हों या बड़े, उनकी भी सबकी शख्सियत अलग अलग होती है, रंग अलग अलग होता है, फ्लेवर अलग अलग, शिकायतें अलग अलग और गिले और शिकवे भी अलग अलग। एक रोज़ एक ऐसी बेटी से मुलाकात हुई जो 18-19 साल की थी। उसकी वालदा उसको लेके आई थी और उसकी वालदा को उसके हवाले से बेशुमार शिकायत थी। जब वो सारी शिकायत कह चुकी तो उस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से बल्कि इल्तिजा से मेरी तरफ देखा और कहा, सर आपने इतने सब्र से मेरी माँ की सारी शिकायतें सुनी हैं, सर आंखों पे हम मान लेते हैं कि सारी सच्ची हैं, सारी सही हैं, पर एक बात मेरी भी तो सुन लें। मैंने पूछा बताइए। तो उसने कहा कि मेरी माँ से पूछिए कि 17-18 साल की उम्र, इतने साल मैंने इनके साथ जिया है, मैंने आखिर इस घर में क्या बुरा किया कि ये मुझको चोर समझती हैं। उसकी माँ ने हैरत से देखा, कहा मैं तुम्हें कब चोर समझती हूँ। उसने कहा अगर मुझे अब चोर नहीं समझती तो घर में से हर चीज़ छुपा के क्यों रखती हैं। आपने कोई चीज़ फ्रिज में छुपानी हो तो पीछे करके रखती हैं, आपने कोई चीज़ छुपानी हो तो अलमारी में रखती हैं, बेड के नीचे रखती हैं, कपड़ों की तह के नीचे रखती हैं, किताबों के पीछे रखती हैं, मर्तबानों में रखती हैं। जैसे जैसे वो शिकायत कर रही थी तो उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह रही थीं, शायद इस वजह से कि उसने एक एक चीज़ गिनवा दी कि जहाँ से वो चीज़ें छुपाती थीं, क्योंकि वो सोचती होगी कि ये तो सारी राज की जगह हैं, लाइक बिस्तर के नीचे, किताबों के नीचे, मर्तबानों में, यानी एक आध चीज़ तो होती जहाँ माँ चीज़ें छुपा देती हैं। पर इसका मतलब ये हुआ कि जब जब वो छुपा रही होती थी बेटी पीछे, उसकी आंख वही होती थी उसको देखते रहने की। जब वो शिकायत कर चुकी, अच्छा बात तो जायज़ थी, उसकी हक थी कि अगर उसने कोई चोरी नहीं की और कभी इस तरह का बदनुमानी नहीं की, कभी उसके एतमाद को, एतबार को डज नहीं पहुँचाई, धोखा नहीं पहुँचाया, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जब वो बात कर चुकी तो उस खातून ने मेरी तरफ देखा और कहा कि सर आप क्या करते हैं जब कोई अपनी कीमती चीज़ को छुपाना हो। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं छुपाता, यानी जो मेरी कीमती 3 चीज़ें होती हैं वो सबसे ओपन पड़ी होती हैं, इवन पैसे भी। और जहाँ जहाँ पड़े होते हैं, अब तो हालत ये है कि मेरे बच्चों के अलावा जो हमारी मेड है उसके बच्चों को भी पता है और वो वहाँ से निकाल लेते हैं। बंदा कहाँ छुपाता फिरे। फिर मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी अहलिया को देखा कि उसने एक अजीब काम किया पिछले कई बरसों से, चूँकि मैं देख रहा हूँ, कभी मैंने उससे कहा तो नहीं है लेकिन आई एम द विटनेस। वो ये है कि उसने अगर पैसे रखने हों अलमारी में तो वो कभी खुद नहीं रखेगी। उसके पास कोई अमानत किसी की हो तो वो कभी खुद नहीं रखेगी। वो अपनी बेटी को बुलाएगी, एक लिफाफे पे कहेगी इस पर नाम लिखो, इस पर लिखो किसके हैं, कितने हैं, और फिर फ़लाँ जगह जाके रख दो। इसी तौर पे अगर कभी जब मुझसे उसे पैसे मिलते हैं तो वो भी उसने रखे हैं तो खुद नहीं रखेगी। 2-3 चीज़ें उससे मैंने सीखी। एक तो ये कि आप उस बच्ची पे एतबार कर रहे हैं, एतमाद कर रहे हैं। दूसरा, उसको चीज़ें मैनेज करना सिखा रहे हैं। तीसरा, उसको नज़्म व ज़ब्त सिखा रहे हैं। चौथा, उसको चीज़ों को समेटना और ढंग से, सलीके से, तरीके से, करीने से ये भी सिखा रहे हैं। चौथा, आप उसको बता रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें अहम हैं, पर मैं उससे भी अहम तुम हो, तुम्हारे हाथों से ही करवा रही हूँ। और अहमियत के एतबार से चीज़ अहम नहीं है, अहमियत के एतबार से रिश्ता अहम है। क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, भाई हो या बहन हो, इन रिश्तों में एतबार होता है, इन रिश्तों में एतमाद होता है, इन रिश्तों में मान होता है। ये रिश्ते चोर नहीं होते। चोरी तो शायद वो कमी कजी कर देती है कि जहाँ हम अगले को थोड़ा टॉर्चर कर देते हैं, गैप ज़्यादा दे देते हैं, या उसकी ज़रूरतों को एड्रेस नहीं कर रहे होते। ज़रा वो भी तो आपने एड्रेस करनी होती हैं। जब आप चीज़ें फ्रिज में छुपाओगे और जिसको भूख लगेगी वो खाएगा तो ढूंढेगा ना कहाँ से वो जो चीज़ हमने छुपाई है खाने वाली, तो अगर उसी के हाथों में रखवा दीजिए। लाइक आप ने कोई मलाई वाली चीज़ है, खीर पकाई है, कुछ और है जिसके ऊपर मलाई है, आपको यही तय होता है ना, आमतौर पर बच्चे ऊपर से खा लेते हैं, पर अब तो वो बड़ी हो रही है, उससे क्या चीज़ें छुपानी। बहुत बोटियाँ होंगी तो उससे क्या छुपानी, वैसे भी तो आपने उसको देनी होती हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ औरतों में, शायद कुछ मर्दों में, ये मर्ज़ पैदा हो जाता है
कि वो बेवजह कुछ चीज़ों को हाइड करने लगते। यानी ये मर्ज़ होले होले जब बढ़ता है तो उस बच्ची के बकौल कि जब ये पहली दफ़ा चीज़ छुपाती हैं तो मुझको बुरा लगता है, पर सिर्फ बुरा नहीं लगता, उसके बाद मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती है कि मैं आम आमियों से भी गई गुजरी हूँ कि मुझको भी चोर समझकर मुझसे उस चीज़ को छुपाया जा रहा है, डिस्टेंस दिया जा रहा है। यानी मेरे शर से इन्हें खौफ आता है, अपने खून से इनको एतबार नहीं है कि ये मुझे कहीं डज ना पहुंचाए, मुझे कहीं नुकसान ना पहुंचाए। हम जो छोटा काम भी कर रहे होते हैं या बड़ा काम कर रहे होते हैं, इनफैक्ट उसके अंदर एक हिडन मैसेज होता है, एक ज़ाहिर और बाहर मैसेज होता है। जब आप अपने ही बच्चों को एतबार करना नहीं सिखाते, उन पे एतबार नहीं करते, उनके हाथों इन चीज़ों को सेटल नहीं कराते, तो आप उनको बता रहे होते हैं कि यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, तुम काबिल भरोसा नहीं हो, तुम मेरी आंखों में गिरे हुए हो। खतरे के साथ कुछ वर्ष पहले मुझे बलूचिस्तान का एक शहर है ज़ियारत, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ एक स्कूल और कॉलेज है जिसका नाम अल हिजरा रेजिडेंशियल कॉलेज और स्कूल है। वहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं ये सारे बाद में डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, फ़ौज में जाते हैं। तो उनके एक अजीब सिस्टम था। ज़ाहिर बच्चे छोटे छोटे गांव से आते हैं, गुर्बत के मारे हुए होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया होगा, पर उससे पहले ही उन्होंने ये किया कि लाइब्रेरी में उनका एक बैंक बना दिया। उस बैंक का जो मैनेजर है कोई टीचर नहीं है, बच्चों में से एक बच्चा होता है 9वीं या 10वीं का जो उसका मैनेजर होता है। तो हर बच्चा अपनी आमदनी, अपना स्कॉलरशिप या अपना जो उसका पॉकेट मनी है वो आके जमा करा देता है। उसको वो लड़का ही मैनेज करता है, जब चाहे अब जाके ले लें, अपने कोई चीज़ें लेनी हो, बाज़ार से ख़रीदनी हो, कॉपी वॉपी जो अपने खर्च करना हो, वापस घर जाना हो। तो यानी जो आम तौर पे हॉस्टल में शिकायत होती है कि बच्चे चोरी कर लेते हैं, खा जाते हैं, छुपा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपने उनको चोर बनने का मौका नहीं दिया, उनको आपने पुलिस बना दिया, उसको आपने मुहाफ़िज़ बना दिया। मुझे ज़ाती तौर पे भी वहाँ तजुर्बा हुआ कि जो उनके गेस्ट रूम में कमरा मेरे पास था, अब मैं चूँकि सामान आम तौर पे लिहाज नहीं करता, होटल में रहता हूँ तो बाहर से लॉक करके, तो अंदर से चीज़ें जैसे पड़ी होती हैं, कोट, कपड़े, बैग, मेरा ब्रीफ केस, तो सब खुला रहता है। तो वहाँ भी मुझसे गलती यही हुई। पर जब एक दिन गुजरा और शाम का वक्त आया तो मुझे ख्याल आया कि पता नहीं कौन कौन सी चीज़ मिस हो गई होगी, चूँकि बाहर से तो बच्चे गुजरते थे। तो जब मैं अपने कमरे में पहुँचा तो वहाँ से एक रत्ती बराबर चीज़ नहीं हिली थी, यानी कोई पत्ता भी आसपास नहीं हुआ था, किसी बच्चे ने अंदर झांक के भी नहीं देखा। दैट वाज द लिमिट जो आप उनको ट्रेंड कर देते। मुमताज़ मुफ्ती साहब कहा करते थे कि कोई चीज़ छुपानी हो तो उसे कभी ना छुपाओ, बिल्कुल सामने रख दो। जो सामने रखी होती है ज़ाहिर और बाहर, वो कभी उस पर ध्यान नहीं जाता और उसको चोरी करने का मन भी नहीं होता, चूँकि वो तो सामने पड़ी होती है। जब हम छोटे थे तो हम जब गांव जाते थे तो हमारी दादी का जो कमरा था जिसमें उनकी एक पेटी और वो रंगले पलंग पड़े होते थे, तो बिल्कुल पलंग के ऊपर एक परछत्ती होती थी, जैसे ये रैक है तो वो मिट्टी की होती थी बनी, उसके ऊपर कप और उस ज़माने में चैनक होती थी, तो उसके अंदर आटा पड़ा होता था। तो एक दफ़ा चारपाई पे खड़े वो जो उस वक्त उछलते कूदते हैं, तो खोल के देखा तो अंदर आटा। तो मैंने अपनी वालदा मोहतरमा से कहा कि बेजी ये इसमें आटा क्यों रखा हुआ है? तो वो हंस पड़ी, उन्होंने कहा ये आटा नहीं है। तो मैंने कहा अगर आटा नहीं है और चैनक से इसका क्या था? चैनक तो चाय होती है। तो उन्होंने कहा ये आटा बुनियादी तौर पे सोने की चीज़ें रखने के काम आता है। तो यानी जो अंगूठियाँ या बुंदे या जो उनके लॉकेट वॉकेट होते हैं, उनको वो उनका अजीब नाम होता था, जो कानों में पहनते थे, यानी ख़वातीन तो बुंदे वगैरह पहनती हैं, वो ज़रा बड़े बड़े होते थे, धागा साथ उसके लटका हुआ होता था, तो वो सारा उसी धागे में उसी आटे में छुपा दिया जाता था और उस पर कभी किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। हालांकि वहाँ तो दीवारों में सेंध लगाना आसान होता था, चोर आते थे तो वो भी अलमारियाँ और वो जो पेटियाँ और अटैची केस वो खोलते थे लोहे के, तो उनका ध्यान इधर कभी नहीं जाता था कि कपों वपों में चीज़ें पड़ी होंगी। ये वैसे मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अभी ना करने बैठ जाइएगा, आज के चोर ज़्यादा सियाने हैं तो वो मुमकिन है बिल्कुल सीधे जाएँ। असल बात तो हम जो कर रहे थे अपने बच्चों और बच्चियों के मामले में, बजाय इसके कि वो किसी और जगह जाके शिकायत करें आपके इस तर्ज़ अमल की और एक इंसल्ट महसूस हो आपको भी और उनको भी, क्योंकि आपके बच्चे सोचते ज़्यादा हैं, दुखी भी ज़्यादा होते हैं और उस एक एक चीज़ के वो रिज़ल्ट भी ज़्यादा निकालते हैं। सो अगर किसी घर में ऐसी गलती होती है
तो उसको रोका जा सकता है, उसको काबिल एतबार और काबिल भरोसा बनाया जा सकता है, उसको अपना जो कुर्ब है और जो अपना एतबार है दिया जा सकता है। देखिए अगर कहीं फिर भी नक्स रह जाए तो बंदा समझा लेता है, प्यार कर लेता है, लेकिन छुपाने से बताना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर और आसान होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।